अगली धारा है बीएनएस की धारा 272 272, जो कि आईपीसी की धारा 270 के समरूप है। परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। इस धारा के अंतर्गत कारित अपराध पूर्ववर्ती धारा के अपराध का गंभीर स्वरूप है, जो अभी हमने आपको संक्रामक फैलाने वाली डिसीज के बारे में बताया, इन्फेक्शंस डिसीज के बारे में बताया, संक्रामक रोग फैलाने वाली कंडीशंस को बताया, यानी बीएनएस की धारा 271 को बताया। तो ये जो बीएनएस की धारा 272 है, ये इस धारा का गंभीर रूप है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द दुर्दम्य या विद्वेषपूर्ण यह दर्शाता है कि व्यक्ति संक्रामक रोग फैला रहा है, वह ऐसा दुर्भावनावश कर रहा है, अतः इसमें अभियुक्त का जानबूझकर संक्रमण फैलाने का आशय होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति विद्वेष पूर्वक ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी संक्रामक रोग के फैलने की संभावना हो, तो बीएनएस की धारा 272 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास जुर्माना का प्रावधान है। दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष तक का कारावास जुर्माना से दंडित किया जाएगा। मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड के मामले में अपीलार्थी मिस्टर एक्स जो एड्स के रोग से ग्रस्त था, अपीलार्थी जो एड्स के रोग से ग्रस्त था ने जानते हुए विवाह का अनुबंध किया। देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड के मामले में अपीलार्थी यानी कि जो अपीलार्थी अभियुक्त है जो एड्स के रोग से ग्रस्त था, वह जानता था कि उसको एड्स की बीमारी है, यह जानते हुए उसने विवाह का अनुबंध किया। हॉस्पिटल जेड में यह तथ्य उजागर हो जाने के परिणाम स्वरूप उसके विवाह का अनुबंध टूट गया था तथा समाज में भी उसकी परिस्थिति स्टेटस को हानि हुई। अपीलार्थी ने हॉस्पिटल के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में इस आधार पर वाद दायर किया कि हॉस्पिटल को चिकित्सीय सिद्धांत के अनुसार यह जानकारी गोपनीय रखनी थी, लेकिन उसने यह प्रकट कर दी, जिसके कारण वह अपने विवाह के अधिकार से वंचित हो गया तथा उसे अपूर्णीय क्षति हुई है। उसने नुकसानी के लिए वाद दायर किया, न्यायालय द्वारा उसका वाद खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने क्या किया? उस एड्स से पीड़ित मिस्टर एक्स का वाद खारिज कर दिया। अपील में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया, यदि कोई व्यक्ति एड्स जैसे भयावह रोग से ग्रस्त है और यह जानते हुए भी किसी महिला से विवाह करता है, तो वह उस महिला को इस रोग का इन्फेक्शन ट्रांसमिट्स कर रहा है, मतलब उसको फैला रहा है। अतः वह बीएनएस की धारा 271 और 272 के निर्दिष्ट अपराधों का दोषी होगा। ये कानूनी उपबंध अपीलार्थी पर विवाह न करने का कर्तव्य आरोपित करते हैं, क्योंकि विवाह के कारण उसके रोग का संक्रमक फैलेगा, जो स्पष्टता अपराध होने के अलावा उस महिला के जीवन के लिए जिससे वह विवाह करेगा संकटपूर्ण होगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 272 जो कि आईपीसी की धारा 270 के समरूप है। परद्वेषपूर्ण यानी द्वेषपूर्ण भावना से ऐसा कार्य करना जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव, जानबूझ करके संक्रमण फैलाना, इसमें 2 वर्ष तक का कारावास जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा।